correction, sir. What Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Economic backward. Here it is mentioned religious minority. They are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. I object to that. Jairam, one second. Jairam, one second. I give the floor to Jairam. Come on, what have you to say? Only one. धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वो ओबीसी के आधार पर, सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म निर्मला सीतारमण जी, ये गलत बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी, yes. Sir, sorry, sir. He may come up with any number of clarification, but he is misleading the House on this point. Even Dr. Lakshman, who has headed the Backward Commission, he should speak about it. This is misleading the House. Dr. Lakshman. I object to that. Dr. K. Lakshman. Sir, as per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals included in the list. Apart from that, exclusively Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. Exclusive reservations are given in these both states. They are purely religious minority reservations, which is against the constitution of Ambedkar ji. And not only that, it is the same Congress, they have removed SC/ST reservations from Aligarh Muslim University and also JMI. It is the same Congress and UPA government. They have removed SC/ST reservation from this government, sir. Leader of the House. I think now the Congress people have got a very befitting answer from my colleague, who is also the chairman of the Backward Commission, National Commission. मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको यात्रा बता दी 75 साल की, लेकिन इस यात्रा में कुछ जो अच्छे काम हुए हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब मैं अच्छी चर्चा की बात करता हूं तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात चलना चाहता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको भी इंप्लीमेंट करना हमारा काम है। और मुझे ये हाउस को बताते हुए खुशी होती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की दृष्टि से, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जस्टिस विल बी गिवन टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस जो इन सारी चीज़ों को देखती है। अब अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये बात सच्चाई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को वह आर्टिकल 338 बी के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हम सबको मिला है। उसी तरीके से 10% ऑफ रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और सोशल जस्टिस लाने का दिया। उसी तरीके से वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया, यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर में, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अगर मैं पॉलिटिकल जस्टिस की बात करूं तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल जस्टिस देने का काम किया, तो वह भी मोदी जी की सरकार। SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस को राइट्स जो जम्मू कश्मीर में दिया गया, वह भी पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 370 के तहत दिया। श्योर सर। उसी तरीके से विमेंस के रिजर्वेशन में हमारे सभी हाउस के लोगों ने उसमें साथ दिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, जिसमें सब लोगों ने साथ दिया और लंबे समय से लंबित नारी शक्ति वंदन विधेयक उसको पारित करके वुमेन का रिजर्वेशन देने का काम किया। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, वो भी करके जस्टिस देने का प्रयास हुआ। अगर मैं इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं तो चाहे फिर वो मुद्रा योजना हो, जनधन अकाउंट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो लखपति दीदी हो, फिर चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान हो,
फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो। ये आयुष्मान भारत के बारे में एज हेल्थ मिनिस्टर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। 55 करोड़ लोग और उसमें 6 करोड़ वृद्ध जो जोड़ लिए गए, 55 + 6 यानी 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए का प्रति फैमिली हर साल हेल्थ कवरेज देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरीके से आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सब ने डिप्राइव्ड क्लासेस को जोड़ने का प्रयास किया है और उनको मुख्य धारा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि इस ग्लोरियस जर्नी की यात्रा, जो जर्नी रही है, यह यात्रा रही है, इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमें एक बात से सजग रहना है, दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ द बैड लॉट एंड वी शुड बी ऑलवेज होपफुल फ्रॉम द गुड लॉट। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और अंत में, सभापति जी, मेरे मन में जरा इच्छा हो रही है इसलिए कि मैं खाली ज्ञानवर्धन के लिए कि तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, चित्त शांत होता है, चित्त शांत होता है। और चित्त शांत होता है तो लक्ष्य साफ होता है, और लक्ष्य तब साफ होता है जब नीयत साफ होती है, और जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ होती है, और जब नीति साफ होती है तो देश आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत श्री HD देवगौड़ा जी। Thank you very much, sir. I heard thought-provoking speech of the leader of the House. I very closely watching, hearing the speech made by the leader about the reservation and various issues in the last 75 years he brought to the notice of the August House. I am not going to react on these issues. Sir, only one word I appeal to the President and the leader of this House. Now the overall issues on reservation has to be the House itself has to apply its mind what all happened in the past, whether we should give reservation only on the basis of the poverty in this country who are suffering, even with all the reservations what we have given in the past has not lifted the people who are still suffering 2 square meals a day. On the basis of that,